Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain MySQL. In previous videos, I have explained some parts of MySQL. Today I am going to explain aggregate functions in SQL and SQL joins. तो पिछले वीडियो में हमने एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बताया था, थोड़ा सा बताया था उनके बारे में कौन सा एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है बस। तो आज उसको सही से बता रहे हैं विद एग्जांपल्स। तो देखिए एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है और वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं और उनको एक एक दो पॉइंट बताए थे कैसे वर्क करता है। लेकिन अब कैसे वर्क करेगा, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, वो देखिए। सम एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल आर, पहला क्या है, मैक्स फंक्शन। इट इज यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू अमंग द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी कॉलम और एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द कॉलम। अगर एक्सप्रेशन है तो वो कॉलम पे, किसी कॉलम पे बेस्ड होगा। मैक्स टेक्स वन आर्ग्यूमेंट which can be either a column name or any valid expression involving a particular column from the table। अगर कोई एक्सप्रेशन है तो वो किसी पर्टिकुलर कॉलम से इन्वॉल्व होना चाहिए, ये नहीं कि इसे फर्जी में लिख दिया। तो जो एक्सप्रेशन है वो भी किसी कॉलम के साथ होना चाहिए। तो इसका सेंटेंस क्या है, सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम और एनी एक्सप्रेशन। कोई कॉलम नेम पर्टिकुलर लिख दिया या कॉलम नेम के साथ एक्सप्रेशन लिख दिया। फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम टेबल नेम। इसका एग्जांपल देखिए, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो क्या होगा, जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें जो सैलरी कॉलम है, उसमें सैलरी कॉलम में जितने भी सैलरी दी हुई है, जिसमें सबसे मैक्सिमम सैलरी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे मैक्सिमम सैलरी जो होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगला है min फंक्शन। इट इज यूज्ड टू फाइंड द लोवेस्ट वैल्यू अमंग द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी कॉलम और एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द कॉलम। जो एक्सप्रेशन होगा वो भी कॉलम पे बेस्ड होगा। min टेक्स वन आर्ग्यूमेंट विच कैन बी ईदर अ कॉलम नेम और एनी वैलिड एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अ पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम द टेबल। एक्सप्रेशन जो होगा वो पर्टिकुलर कॉलम पे इन्वॉल्व होना चाहिए। सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट मीन कॉलम नेम और एनी एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल नेम। अब देखिए एग्जांपल, सेलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब क्या होगा, एम्प्लॉय जो नाम की टेबल है उसमें जो सैलरी नाम का कॉलम है उसमें जो मिनिमम कॉलम, उस कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, मिनिमम वाली डिस्प्ले होगी। मैक्स से मैक्सिमम वाली डिस्प्ले होती है और मिन फंक्शन से मिनिमम, यानी इस मैक्स से ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दैट कॉलम और एक्सप्रेशन एंड min से लोवेस्ट वैल्यू ऑफ गिवन कॉलम। अगला है आपका सम फंक्शन। इट इज यूज्ड टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ एनी कॉलम और एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन कॉलम। इट एक्सेप्ट द एंटायर रेंज ऑफ वैल्यूज एज एन आर्ग्यूमेंट which is to be summed up on the basis of a particular column or an expression containing that column name. The sum function always takes argument of numeric type only। तो सम में अगर सम करना है तो हमारा जो जिस कॉलम को ले रहे हैं उसका डेटा न्यूमेरिक टाइप होना चाहिए। ये नहीं कि स्ट्रिंग का टाइप हो, यानी कैर टाइप है तो या डेट टाइप है तो ऐसा नहीं ले सकते। हमारा न्यूमेरिक टाइप होना चाहिए, इंटीजर और फ्लोट में से कोई ऐसा होना चाहिए यानी जिसमें न्यूमेरिक डेटा हो, वो होगा तभी हम सम कर पाएंगे। सिंटैक्स, सेलेक्ट सम कॉलम नेम और एनी एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल नेम। और यहाँ बहुत सारे कॉलम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि केवल सम है, तो और भी कॉलम कॉमा करके दे सकते हैं तो वो उसका ये सम आ जाएगा, उसके साथ कॉलम भी आ जाएंगे। तो आप चाहें तो कर सकते हैं। सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ क्या होगा, आप कई फंक्शन भी ले सकते हैं, सम कॉमा एबीजी कॉमा मिन कॉमा मैक्स सब ले सकते हैं कॉमा लगा लगा के। तो सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब क्या होगा, जो सैलरी नाम का कॉलम है एम्प्लॉय टेबल में
उसमें पूरी सैलरी ऐड होके आ जाएगी। जितने भी उस कॉलम में जितने भी वैल्यूज हैं सैलरी की, वो सारी सैलरीज ऐड होंगी और उसका सम आ जाएगा। अगला है एवीजी फंक्शन। इट इज यूज टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कॉलम और एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन अ कॉलम। इट एक्सेप्ट द एंटायर रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम टू बी टेकन average of or even a valid expression based on this column name. The AVG function always takes argument of numeric type only. और इसमें भी AVG फंक्शन में भी हमारा जो टाइप है वो भी न्यूमेरिक होना चाहिए। स्ट्रिंग या कैर या डेट वगैरह नहीं ले सकते। अब इसका सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट AVG कॉलम नेम और एनी एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल नेम। आप सेलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब क्या होगा, जो एम्प्लॉय नाम की टेबल है उसमें जो सैलरी नाम का कॉलम है उसका टोटल होगा, टोटल निकलेगा, जितने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी उससे डिवाइड होके एवरेज आ जाएगा। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अभी इसकी बात हम करेंगे आगे, कि अगर नल हो तो उसको क्या करता है। नल को क्या करता है, नल हमेशा इग्नोर हो जाता है। नल अगर कोई वैल्यू है किसी बीच में, किसी कॉलम में कोई वैल्यू नल पड़ रही है तो उस वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है। वो किसी भी उसको काउंट नहीं किया जाता, ना सम में, ना एवरेज में, ना काउंट में, कहीं भी उसको इग्नोर कर दिया जाता है अगर नल वैल्यू है तो सेलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो क्या होगा, एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है उसमें सैलरी कॉलम है, उसका टोटल होगा, उसका एवरेज निकल आएगा, जितने नंबर ऑफ रोज हैं। नंबर ऑफ रोज में अगर नल है तो उसको कंसीडर नहीं करेगा। अगला है काउंट फंक्शन। इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। काउंट फंक्शन टेक्स वन आर्ग्यूमेंट विच कैन बी एनी कॉलम नेम और एन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन अ कॉलम और एन एस्टिक। हम एस्टिक भी ले सकते हैं, एक एस्टिक भी ले सकते हैं। एस्टिक मीन्स होता है सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स व्हेन द आर्गुमेंट इज अ कॉलम नेम और एन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन अ कॉलम। काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज। अगर नल है तो उसको काउंट नहीं करेगा, नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज इन दैट कॉलम। इफ द आर्गुमेंट इज एस्टिक देन काउंट the total number of records or rows satisfy the condition of any। अगर कंडीशन है तो, जरूरी नहीं कंडीशन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। इन द टेबल वी कैन यूज डिस्टिंक्ट विद कॉलम नेम फॉर इग्नोरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज इन द कॉलम। हम डिस्टिंक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लिया डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो उसको एक बार काउंट करेगा। अगर डिस्टिंक्ट नहीं लिखेंगे तो जितनी बार होगा उतने बार काउंट करेगा, ये याद रखिए। तो देखिए क्या है सिंटैक्स, सेलेक्ट, काउंट, यहाँ डिस्टिंक्ट ऑप्शनल है, कॉलम नेम और एन एक्सप्रेशन और एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम, और सेमीकोलन तो होता ही होता है लास्ट में। सेलेक्ट, काउंट, एस्टिक हमने लगा दिया, एस्टिक मतलब सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय। तो क्या करेगा, जितने भी रोज होंगी, जितनी रोज होंगी वो काउंट करके बता देगा कि उस टेबल में कितनी रो हैं, क्योंकि हमने पूरे कॉलम सेलेक्ट कर लिए तो हर कॉलम में तो नल होगा नहीं, तो किसी न किसी कॉलम पर तो वैल्यू होगी, इसलिए केवल वो नंबर ऑफ रोज बता देगा। आप पर्टिकुलर कॉलम अगर सेलेक्ट करते हैं तो हम डिस्टिंक्ट से काम चला सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सेलेक्ट, काउंट, डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब क्या होगा, एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है उसमें ई नेम जो है, एम्प्लॉय नेम है, वो डिस्टिंक्ट कर दिया। अगर एक नेम 2 या 3 बार है, हो सकता है ऐसा हो कि एक नाम के 2 एम्प्लॉय हो सकते हैं, उनके फादर नेम चेंज हो सकते हैं। तो अगर एक नाम के 2 एम्प्लॉय हैं, 3 एम्प्लॉय हैं तो एक बार काउंट होगा। डुप्लीकेट अगर डिस्टिंक्ट लिख देंगे तो डुप्लीकेट इग्नोर कर देगा, काउंटिंग में नहीं आएगा नेम। तो बिल्कुल डिफरेंट नेम होगा तभी काउंट होगा। अगर सेम नेम होगा तो एक बार काउंट होगा, बार बार काउंट नहीं होगा। अगर हम डिस्टिंक्ट लिख देते हैं पर्टिकुलर कॉलम के लिए, और अगर एस्टिक लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपका डेटा होगा ही होगा। तो कोई रो तो कॉमन होती नहीं कि 2 रो एक साथ कॉमन हो।
अब एग्रीगेट फंक्शन एंड नल वैल्यूज के बारे में जो हम बात कर रहे थे, नन ऑफ द एग्रीगेट फंक्शंस टेक्स नल इनटू कंसिडरेशन, नल वैल्यूज आर सिंपली इग्नोर्ड बाय ऑल द एग्रीगेट फंक्शन। अगर नल है तो उसको हर फंक्शन, जितने एग्रीगेट फंक्शन है सब उसको इग्नोर कर देते हैं। तो दीज आर सम एग्रीगेट फंक्शंस, जितनी जरूरत है उतने हमने बता दिया आपको। अब क्या है, एसक्यूएल ज्वाइंस, वी कैन ज्वाइन टू टेबल्स। तो एन एसक्यूएल ज्वाइन क्लॉज इज यूज्ड टू कंबाइन rows from two or more tables based on a column field between them, while querying from a join more than one table is considered in from clause. The process or function of combining data from multiple tables is called a join. SQL can extract data from two or even more than two related tables by performing either a physical or virtual join on the tables using where clause. The types of SQL joins are as follows. कुछ टाइप्स हैं बताया है मैंने। पहला क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन भी कहते हैं उसको, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, या कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। सेकंड है इक्वी ज्वाइन, थर्ड है इनर ज्वाइन, फोर्थ है आउटर ज्वाइन, फिफ्थ है नेचुरल ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। तो हमने दो ज्वाइन के बारे में बताया है, बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगला क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस ज्वाइन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज a binary operation and is denoted by cross. The degree of a new relation formed is the sum of the degrees of two relations on which Cartesian product is performed. The number of tuples in the new relation is equal to the product of the number of tuples of the two tables on which Cartesian product is performed. क्या होगा, डिग्री जो होंगी वो दोनों टेबल की टोटल हो जाएंगी, और जो टपल हैं, टपल मतलब नंबर ऑफ रोज हैं, वो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएंगी। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं दोनों टेबल के का सम हो जाएगा, और नंबर ऑफ रोज जो हैं दोनों टेबल का प्रोडक्ट हो जाएगा। A Cartesian product is formed when no join conditions exist or are invalid. When we perform Cartesian product between two tables, all the rows in the first table are joined to all the rows in the second table. Using Cartesian product operation results in a large number of rows as the output, so it is seldom used. सेंटेंस क्या है, सेलेक्ट कॉलम नेम्स, जितने कॉलम लेना चाहे, जो लेना चाहे दोनों टेबल के आप सिलेक्ट कर लीजिए, फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2। जैसे एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट ई नेम जी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय जी नेम। अब दो टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक गेम्स टेबल है। तो एम्प्लॉय टेबल से ई नेम लिया गया और गेम्स टेबल से जी नेम लिया गया, और फ्रॉम, तो क्या होगा, जितने भी ई नेम हैं वो आ जाएंगे, इसमें जो गेम में ई नेम है वो आ जाएंगे, और जी नेम ग्रेम्स आ जाएंगे। तो ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस ज्वाइन बन जाएगा। अगर मान लेते हैं दो कॉलम है पहले वाले में, उसमें 3 कॉलम है तो 5 कॉलम बन जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ रोज फर्स्ट में 5 हैं, दूसरे में 3 हैं, तो 15 रोज बन जाएंगे। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब अगला है इक्वी ज्वाइन। एन इक्वी ज्वाइन इज सिंपल एसक्यूएल ज्वाइन कंडीशन दैट यूजेज इक्वल टू साइन एज अ कंपैरिजन फॉर डिफाइनिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम नेम। जो कॉमन कॉलम नेम होता है
उसको कंपेयर किया जाता है। जैसे सेलेक्ट, इसका सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम्स, जितना आप सेलेक्ट करना चाहें दोनों टेबल के, फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2 वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम 1 इक्वल टेबल 2 डॉट कॉलम 2। सेलेक्ट ए, अब ए कहां से आ गया, ए जो है हमारा एलियास नेम है, किसका, स्टूडेंट टेबल का। दो टेबल हैं, एक स्टूडेंट टेबल है, एक फीस टेबल है। तो ए जो है एलियास नेम ऑफ स्टूडेंट टेबल एंड बी एलियास नेम ऑफ फीस टेबल। तो यहां पर क्योंकि रोल नंबर 2 है, दोनों टेबल में रोल नंबर है, रोल नंबर ऐसा कॉलम है, नेम है जो दोनों में कॉमन है, तभी तो दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। तो सेलेक्ट ए डॉट रोल नंबर, तो एक रोल नंबर सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि जो कॉमन होगा वही प्रिंट होना है। तो क्या होगा, सेलेक्ट ए डॉट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा ई फी फ्रॉम, ई फी मतलब एजुकेशन फी, फ्रॉम स्टूडेंट ए फीस बी। तो इसका मतलब क्या, स्टूडेंट जो टेबल उसका नाम हमने एलियास नेम दे दिया ए और फीस टेबल के एलियास नेम दे दिया बी, वेयर ए डॉट रोल नंबर इक्वल बी डॉट रोल नंबर। नहीं तो हमको क्या लिखना पड़ता, या लिखना पड़ता स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, या लिखना पड़ता फीस डॉट रोल नंबर, और यहाँ लिखना पड़ता स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। तो एलियास नेम लिखने से ये फायदा हो गया। तो सेलेक्ट ए डॉट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा ई फी फ्रॉम स्टूडेंट ए फीस बी वेयर ए डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू बी डॉट रोल नंबर सेमीकोलन। तो वेयर ए एंड बी आर द एलियास नेम्स ऑफ टेबल्स। तो बाकी जो बची हैं ज्वाइन, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आप लोगों को बताया एग्रीगेट फंक्शंस, 5 एग्रीगेट फंक्शंस बताए, मैक्स, मिन, सम, एवीजी, काउंट्स, सिंटैक्स और एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हमने एसक्यूएल ज्वाइन की चर्चा की, हमने एसक्यूएल ज्वाइन के टाइप बताए, लेकिन सिर्फ 2 ज्वाइन को हमने एक्सप्लेन किया। एक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस ज्वाइन को जो एक्सप्लेन किया, और एक इक्वी ज्वाइन। बाकी जो बचे ज्वाइन हैं उनको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर ना करें, तुरंत ही सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी नया नया वीडियो आएगा तुरंत ही आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सब्सक्राइब कर दिया उसके बाद ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत लाइक करना है। और जितने भी जानने वाले लोग हैं जिनका आप भला चाहते हैं, नियर डियर फ्रेंड्स, उनको आप तुरंत शेयर करेंगे, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम आगे के ज्वाइन फंक्शंस की बात करेंगे, ज्वाइन की बात करेंगे और कुछ कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।